तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एफिशिएंसी की दूसरी क्लास में। अगर आप लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी तो जाके देखिए, मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है पहली क्लास भी, जो पिछले संडे को डली थी शायद। आप देखो एक बार, और बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको उसमें मिली होगी। लेकिन हम बात करते हैं इसमें एडवांस फॉन्ट की क्या होता है, और बेसिक से एडवांस चल रहे थे हम दोस्तों, और जो पिछली क्लास में रहा था उससे आगे आज बढ़ेंगे इस क्लास में। तो अगर आप एलडीसी में हो और एलडीसी में क्वालिफाई कर लिया, एफिशिएंसी आप सीखना चाहते हो, तो आइए दोस्तों मैं सिखाता हूँ आपको एफिशिएंसी। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, फॉन्ट, और यहाँ पे ये सब चीज़ों की मैंने बात पहले पिछली क्लास में कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो लिंक मिल जाएगा आपको, आप लिंक पे क्लिक करके देख लीजिए। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं आगे। आज हम चेंज केस की, चेंज केस दिखा रहा है यहाँ पे, हिंट आपको दिखाई दे रही है चेंज केस का, जैसे ए और छोटा ए होता है दोस्तों। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 5 टाइप आपको नजर आ रहे हैं: सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टोंगल केस। ये आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे सामने। हम आज इनको एक एक को देखेंगे ढंग से। देखिए सबसे पहले बात करता हूं मैं यहाँ पे लोअर केस की। लोअर केस देखिए क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लो सवाल आता है कि दूसरे पैराग्राफ को, दूसरा पैराग्राफ कौन सा है, ये वाला दूसरा पैराग्राफ है, इसको सेलेक्ट कीजिए, इसे लोअर केस में कीजिए। तो मैंने सेलेक्ट तो कर दिया दोस्तों। अब मैं लोअर केस में कर रहा हूं, तो लोअर केस के लिए यहाँ पे क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद लोअर केस पे क्लिक कर देता हूं, यहाँ पे कर दिया दोस्तों। अब इसमें क्या फर्क आया, देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये सेंटेंस केस में रहता है बाय डिफॉल्ट। सेंटेंस केस का मतलब होता है कि शब्द का मतलब सेंटेंस का पहला लेटर बड़ा रहेगा, बाकी सारे छोटे रहेंगे। जैसे डॉट आ गया, डॉट के बाद में डब्ल्यू बड़ा है, तो सेंटेंस वाइज रहता है ये। लेकिन लोअर केस में क्या रहेगा दोस्तों, सारे अक्षर छोटे रहेंगे, मतलब कंप्लीट जो पैराग्राफ में जो भी अक्षर आएंगे, लेटर आएंगे, कंप्लीट स्मॉल में रहेंगे। आपको दिख रहा होगा सामने आराम से। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपर केस में क्या होता है, इसमें देखिए दोस्तों, तीसरे नंबर पर अपर केस आ रहा है। अपर केस में क्या होता है दोस्तों, मैं यहाँ पे तीसरे पैराग्राफ को करके दिखाता हूँ आपको। मैं 3 बार क्लिक कर दिया मैंने इस पैराग्राफ के ऊपर। अब जाते हैं सीधा अपर केस में, क्लिक किया, अपर केस कर दिया मैंने, तो सारे लेटर कैपिटल हो जाएंगे दोस्तों। क्या हो गए दोस्तों, सारे अक्षर कैपिटल। तो आपको इस लोअर केस में या स्मॉल केस में या फिर अपर केस में आपको अंतर समझ में आया होगा दोनों में। तो ऐसा होता है दोस्तों यहाँ पे अपर केस। हम बात करते हैं अब अगले की। अगला है यहाँ पे कैपिटलाइज ईच वर्ड। देखिए दोस्तों, कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब होता है कि प्रत्येक शब्द का पहला लेटर कैपिटल। वापिस सुनिए, प्रत्येक शब्द का पहला लेटर कैपिटल। और शब्द क्या होते हैं, जैसे मेक एक शब्द है, योर एक शब्द है, तो इनका पहला लेटर क्या हो जाएगा दोस्तों, कैपिटल हो जाएगा। तो यहाँ पे कैपिटल के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे इस पैराग्राफ को, और यहाँ से हम करेंगे कैपिटलाइज ईच वर्ड। क्लिक करेंगे यहाँ से, और यहाँ से कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। तो क्या हो गया यहाँ पे, प्रत्येक शब्द का पहला लेटर कैपिटल। आप देख सकते हो आप यहाँ पे आराम से। अब चलते हैं दोस्तों अगले, यानी कि चौथे ऑप्शन पर। यहाँ पे चौथे नहीं, 5वें पे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां है टोंगल केस। टोंगल केस में लोग कहते हैं कि पहला लेटर छोटा हो जाता है, बाकी सारे बड़े हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता दोस्तों, इसमें रिवर्स होता है। मतलब जो पहले से स्मॉल में है वो अब कैपिटल हो जाएंगे, और जो अब कैपिटल है वो ऑटोमेटिक स्मॉल हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे सारे कैपिटल है, यहाँ पे मैंने इसको अपर केस किया हुआ था, सारे कैपिटल है इसमें। तो अगर मैं यहाँ से इसको टोंगल केस करता हूँ तो सारे स्मॉल हो जाएंगे दोस्तों। मैं जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से मैंने टोंगल केस किया तो सारे लेटर क्या हो जाएंगे दोस्तों, स्मॉल हो जाएंगे। अगर यहाँ पे मान लीजिए पहले से स्मॉल थे ये, और मैं इनको वापिस से टोंगल केस करता हूं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सारे अपर केस में हो जाएंगे। तो टोंगल केस का मतलब होता है दोस्तों रिवर्स करना। मतलब जो पहले से छोटे अक्षर थे वो अब बड़े हुए हो जाएंगे, और जो पहले से कैपिटल थे दोस्तों वो अब लोअर केस या स्मॉल केस में हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस केस की बात करूँ दोस्तों, तो सेंटेंस केस बाय डिफॉल्ट रहता है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो बाय डिफॉल्ट देखिए दोस्तों, सेंटेंस का पहला लेटर। सेंटेंस क्या है, मैं यहाँ से थीम से लेकर के और यहाँ से कोऑर्डिनेटेड तक मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे डॉट लग चुकी है, तो ये पूरा एक सेंटेंस है। तो सेंटेंस का पहला लेटर दोस्तों थीम में टी है, तो टी बड़ा आ जाएगा। जबकि देखो अगला सेंटेंस यहाँ से चालू हो रहा है वैन से दोस्तों, यहाँ पे डब्ल्यू बड़ा हो गया है इसमें, मतलब दूसरा सेंटेंस का पहला लेटर ही बड़ा हो गया है, तो इसे दोस्तों बोलते हैं सेंटेंस केस। तो आपको यहाँ पे चारों ऑप्शन यानी कि 5 ऑप्शन समझ में आए होंगे: सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टोंगल केस। ये 5 ऑप्शन है, और पांचों में से सवाल आ सकता है कि आप कैपिटलाइज ईच वर्ड करके दिखाइए, आप टोंगल केस करके दिखाइए, आप अपर केस करके दिखाइए, आप लोअर केस करके दिखाइए। तो आराम से दोस्तों आप कर सकते हो। तो आपको इनका नाम याद रखना है बेसिकली। अब चलते हैं दोस्तों अगले की तरफ। अगला यहाँ पे नीचे देखते हैं, इस जगह इसे बोलते हैं दोस्तों फॉन्ट कलर या टेक्स्ट कलर। अक्षरों कलर बोल दो, फॉन्ट कलर बोल दो, टेक्स्ट कलर बोल दो, बात एक ही है दोस्तों। फॉन्ट क्या होते हैं, जैसे कि पैराग्राफ में जो अक्षर इन्हें फॉन्ट ही बोलेंगे अपन। अगर मान लो मुझे बोला जाता है कि मुझे यहाँ पे दूसरे पैराग्राफ के फॉन्ट को रेड करना है,
तो दोस्तों मैं यहाँ पे रेड कर दूंगा, इस जगह क्लिक करूंगा और यहाँ से जाकर के मैं रेड कर सकता हूँ। ये रेड हो गया, ये रेड हो गया दोस्तों। ये फिर बोलता है कि डार्क रेड कीजिए, तो डार्क रेड मतलब गहरा लाल, यहाँ से कर देंगे डार्क रेड। ये हो गया डार्क रेड यहाँ पे। अगर आपसे कोई और नाम लेते, जैसे ऑरेंज लेता है दोस्तों, तो यहाँ से ऑरेंज भी कलर दे सकते हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप फॉन्ट कलर कर सकते हो आराम से, कोई सा भी सवाल आ जाए